हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सन 1927 में हिटलर लंदन ने क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत से यह स्पष्ट किया कि किस तरह से दो परमाणुओं के मध्य बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन्हें अधिक स्थायी बनाता है। यह सिद्धांत संयोजित होने वाले किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के दूसरे परमाणु के संयोजी बाह्य कोश के विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा युग्मन के उदासीनीकरण पर आधारित है। इसके प्रमुख गुण निम्नानुसार हैं। नंबर 1, सहसंयोजक बंध का निर्माण तभी होता है जब बंध निर्माण करने वाले दोनों परमाणुओं में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हों। ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की अधिकतम सहसंयोजकता होती है। नंबर 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु परस्पर मिलकर सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यह बंध पूर्णतः तथा प्रबल तभी होता है जब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म में विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। नंबर 3, ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म सदैव परस्पर बंधित परमाणुओं के मध्य स्थापित होता है तथा यह दृष्टिगोचर नहीं होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस परमाणु का है। इलेक्ट्रॉन को लेने या देने से उत्पन्न विभिन्न या विनिमय बल एक्सचेंज फोर्स द्वारा बंधित परमाणु की स्थितिज ऊर्जा पहले से कम हो जाती है, जिससे परमाणुओं का स्थायित्व स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 4, किसी सहसंयोजक यौगिक के किसी अणु का प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा उत्कृष्ट गैस संरचना प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। पॉलिंग स्लेटर ने तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के आधार पर सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण की व्याख्या की। इनके अनुसार नंबर 1 पॉइंट देखिए, दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनने में ऐसे दो ऑर्बिटलों में परस्पर अतिव्यापन होता है जिनमें प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तथा इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। अतिव्यापन जितना अधिक होता है, बंध भी उतना ही प्रबल या स्ट्रांग होता है। एस ऑर्बिटल गोलाकार होने के कारण दिशात्मक प्रवृत्ति नहीं व्यक्त करता, लेकिन एस पी एवं डी ऑर्बिटल में दिशात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः ये अतिव्यापन करके दिशात्मक बंध बनाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व भी अधिक पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, अतिव्यापन होने वाले ऑर्बिटलों के परस्पर मिल जाने से सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो यह स्थानीय इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंधित नाभिक के चारों ओर आपस में एक एक करके चक्कर लगाते हैं। नंबर 3, अतिव्यापन केवल बंध निर्माण वाले ऑर्बिटलों में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 4, इस अतिव्यापन के कारण इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य में बंधित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम घनत्व होता है। इसलिए बंधित युग्म का केवल एक इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के बाह्यतम कोने पर चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों के मध्य होता है। यह इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों के नाभिकों को आकर्षण से परस्पर बांधे रखता है, जिससे दो नाभिकों के मध्य केंद्रित इलेक्ट्रॉन में एक सहसंयोजक बंध होता है। पॉइंट नंबर 5, दो ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से स्थायी बंध का निर्माण होता है। यह निर्माण तभी होता है जब इसमें से प्रत्येक में विपरीत चक्रण का एक एक इलेक्ट्रॉन हो। विपरीत चक्रण वाले
इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय क्षेत्र परस्पर निरस्त हो जाते हैं। समान आवेश वाले इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण नहीं होते, लेकिन आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक बंध से जुड़े दोनों परमाणु अपने आप स्वयं पहचान बना लेते हैं। इस सिद्धांत को परमाणुवीय ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है सहसंयोजक का बंध सिद्धांत या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके बाद इसकी कुछ सीमाएं हैं जिस प्रकार हैं। सहसंयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें देखिए नंबर 1, लुईस के इलेक्ट्रॉन साझेदारी सिद्धांत द्वारा समध्रुवीय परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के निर्माण को भली भांति नहीं समझा जा सकता। नंबर 2, सहसंयोजकता बंध सिद्धांत से ऑक्सीजन अणु प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यानी O से कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, परंतु वास्तव में अणु अनुचुंबकीय है। इस कारण इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। नंबर 3, अनेक यौगिकों के असामान्यीकरण बंध कोणों एवं बंध लंबाइयों का यह सिद्धांत स्पष्टीकरण नहीं कर सका, जिसके लिए पॉलिंग को संकर एवं अनुनाद अवधारणा को प्रयुक्त करना पड़ा। ये दोनों अवधारणाएं सभी यौगिकों पर समान रूप से लागू नहीं होती हैं। नंबर 4, यह सिद्धांत हीलियम प्लस आयन जैसे आयनों का बनना स्पष्ट नहीं कर सका। पॉइंट नंबर 5, इस सिद्धांत द्वारा सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड के प्रतिशत आयनिक गुण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 6, संयोजकता बंध सिद्धांत धातुओं के अंतराधात्विक यौगिक एवं इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बंध की प्रवृत्ति की स्पष्ट व्याख्या करने में असमर्थ है। पॉइंट नंबर 7, यह सिद्धांत अनुनाद की व्याख्या करने में भी असमर्थ है। उपयुक्त सभी असफलताओं के पश्चात भी सहसंयोजक बंध सिद्धांत को अणुओं की ज्यामिति के लिए प्रयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो ये थी आपकी लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आपके इस वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं कि आपके सहसंयोजकता बंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसकी लिमिटेशन